देने वाले हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर जो बड़ा खुलासा हो रहा है वो ये कि शूटर्स ने 1 महीने में 5 बार रेकी की थी। बाबा सिद्दीकी की हर एक मोमेंट पर शूटर्स की नजर थी, जो सूत्र बता रहे हैं। जिशान अख्तर ने हत्याकांड को ऑपरेट किया है, ये सूत्र बता रहे हैं। मुंबई पुलिस को जिशान अख्तर की तलाश है। पंजाब का रहने वाला जिशान अख्तर, कहा जा रहा है कि यही वो जिशान अख्तर है जिसने इस पूरे ऑपरेशन को, यानी कि जो हमलावरों की तरफ से ऑपरेशन चलाया गया था, उसको ऑपरेट किया था। अब इस तक पहुंचने की कोशिश की जा रही। पुलिस अब तक कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। 2 शूटर्स ऑन द स्पॉट गिरफ्तार कर लिए गए थे जो भागने की कोशिश में थे। तीसरा फरार हो गया। तीसरे तक पहुंचने की कोशिश है। लेकिन जितनी भी गिरफ्तारियां हो रही या जितने भी लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है, नई नई कड़ियां खुलकर सामने आ रही हैं। और एक नया किरदार जिशान अख्तर का, कहा जा रहा है कि यही वो जिशान अख्तर जो पंजाब का रहने वाला है, जिसने इस पूरी हत्याकांड की वारदात को ऑपरेट किया था। और पुलिस इस तक भी पहुंचने की कोशिश कर रही है। बहुत बड़ी बात यह भी है कि कई बार इसकी रेकी की गई थी, यानी कि घटना को अंजाम देने के लिए रेकी कई बार की गई थी। और अब पुलिस तमाम एंगल्स को जोड़कर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि अभी कितने किरदार ऐसे हैं जो छुपे बैठे। द सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर क्या नया खुलासा हुआ, उसके बारे में बहुत जल्दी से आपको बताते हैं। दरअसल 28 दिन में, यानी कि तकरीबन 1 महीने में 5 बार रेकी की गई। बाबा सिद्दीकी की ये रेकी की गई थी, जहां पर आरोपियों ने घर और दफ्तर दोनों जगह की रेकी। बड़ी बात यह कि बाबा सिद्दीकी की हर एक मोमेंट पर शूटर्स नजर बनाए हुए थे। रेकी के बाद हमले के लिए दशहरे का दिन चुना गया और फुल प्रूफ प्लान के बाद कैसे बाबा सिद्दीकी को मारा गया वो सबने देखा। वारदात के वक्त आरोपी जिशान मुंबई से बाहर था। जिशान अख्तर ने हत्याकांड को ऑपरेट किया, ये बड़ी बात निकलकर सामने आ रही। शूटर्स को प्रवीण लोणकर पुलिस पुणे से मुंबई छोड़ने आया था। अभी गिरफ्त में है शुभम और प्रवीण फरार है। सिद्दीकी की हत्या के बाद प्रवीण ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी। शूटर्स को शुभम लोणकर ने किलिंग के पैसे दिए थे। पंजाब से आए थे हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए हथियार। तो ये तमाम बड़ी बातें जो हैं वो निकलकर सामने आई हैं और पुलिस हर एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है। तो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 3 महीने पहले पुणे में ये हत्या की साजिश रची गई थी, जो सूत्र बता रहे हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। चौथा आरोपी हरीश, शूटर धर्मराज का चचेरा भाई है, जो सूत्र बता रहे हैं। पिछले 9 साल से पुणे में हरीश रह रहा था। हरीश ने शूटर तक 2 लाख रुपए पहुंचाए थे। लोणकर ब्रदर्स ने हरीश को रकम दी थी, जो सूत्र बता रहे हैं। और हरीश ने शूटर्स को 2 मोबाइल खरीद के दिए थे, यानी कि इन शूटर्स की मदद करने के लिए एक टीम बाकायदा जो थी वो काम कर रही थी। इधर इस मामले को लेकर मुंबई पुलिस के सूत्रों से और क्या चौंकाने वाले खुलासे हुए, अब ये आपको बताने की कोशिश करते हैं। आरोपी जिशान ने शूटर्स तक हथियार पहुंचाए थे, ये बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। पुलिस को 9 mm की पिस्टल बरामद की गई और ये वो पिस्टल है जो विदेशी पिस्टल। अब ऐसे में पुलिस को शक है कि ये पाकिस्तान या फिर नेपाल से हथियार का सप्लाई किया गया। मौके से पकड़े गए 2 शूटर से 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए। बाबा सिद्दीकी की हत्या से पहले कई बार कई दूसरे नंबरों से बात की गई थी, जो पुलिस को जानकारी हाथ लगी। मोबाइल में किसी का नाम नंबर सेव नहीं था, यह पुलिस को जानकारी मिली। मुंबई पुलिस सभी नंबर्स की तलाश कर रही है, जांच कर रही है कि नंबर्स किसके थे। शिव कुमार लॉरेंस गैंग के मेंबर्स से सीधे जुड़ा हुआ था। यह वो शिव कुमार है जिसने हत्या की जिम्मेदारी ली। बाकी शूटर्स को शिव कुमार जानकारी पहुंचाया करता था। वारदात के बाद से ही शिव कुमार फरार है और इसकी तलाश लगातार की जा रही है। इधर सलमान खान के घर के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सिद्दीकी हत्याकांड के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई और सलमान खान की जान पर इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा है, इसीलिए 24 घंटे उनके आसपास सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद तो ऐसी खबरें कि सलमान खान की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जा रहा है। आपको बताते हैं कि सलमान को अभी तक क्या क्या सुरक्षा दी गई। दरअसल सलमान खान एक बड़े सुपरस्टार हैं जिन्हें Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। इस सुरक्षा घेरे में सलमान खान के साथ कुल 11 जवान हर समय तैनात रहते हैं। इनमें 1 या 2 कमांडोज होते हैं, 2 PSO भी शामिल होते हैं। सलमान की गाड़ी के आगे और पीछे एस्कॉर्ट करने के लिए 2 गाड़ियां हमेशा चलती हैं। इसके साथ साथ सलमान की गाड़ी पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है, जो विदेश से मंगवाई गई। सलमान के साथ पहले महाराष्ट्र पुलिस के जवान रहते थे, लेकिन जब उन्हें धमकी मिली तो उसके बाद उनकी सुरक्षा में इजाफा किया गया और उन्हें Y+ कैटेगरी की सुरक्षा जो है वो दी गई। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 पुलिस की वैन यहाँ पर है
और चप्पे चप्पे पे पुलिस यहाँ पर लगा दी गई है और इस तरीके के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि गैलेक्सी अपार्टमेंट, जी हाँ, जो मेरे राइट में गैलेक्सी अपार्टमेंट है उसके आसपास कोई भी खड़ा नहीं रह सकता, वहाँ खड़े रहने की इजाज़त नहीं है, आप यहाँ सेल्फी नहीं ले सकते। मैं बताना चाहता हूँ ये वही एरिया है जहाँ पर सलमान खान के फैंस आकर खड़े रहते हैं, सेल्फी लेते हैं, लेकिन अभी इस वक्त और पूरे दिन में इसे खास करके मना कर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए टुकड़ों में मुंबई पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया है इस पूरे हत्याकांड में, पुलिस जांच कर रही है और उसके चलते यहाँ पर जहाँ से हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं सलमान खान के घर के बाहर पूरी तरीके से इसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो सलमान खान की सिक्योरिटी टाइट इसलिए की गई है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के पीछे पड़ा है। जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई गई उससे सभी खौफजदा हैं कि पता नहीं कब किसका नंबर आ जाए। जब भी किसी हाई प्रोफाइल मर्डर में लॉरेंस बिश्नोई का नाम आता है तो लोग हैरान होते हैं कि एक गैंगस्टर जो जेल में बंद है वो कैसे जेल में बैठकर हत्या करवा देता है। तो इस पर कुछ आपको जानकारी देते हैं। दरअसल जेल कोई भी हो, लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग से कनेक्ट करने में कामयाब हो जाता है, ये उसकी यूएसपी है। उन्हें टारगेट किलिंग का ऑर्डर देने का तरीका वो निकाल ही लेता है, वो चाहे किसी भी जेल में रहे, जेल में वो फोन का कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेता है। इसी वजह से बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर किया जाता रहता है। बावजूद इसके इसका कोई खास असर नहीं है, वो अपनी सुविधा अनुसार सारी चीजों को इकट्ठा कर लेता है। एक बार सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लॉरेंस पाकिस्तान के गैंगस्टर्स के साथ भी बात करते हुए दिखाया गया। लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में रहने के दौरान अपने नेटवर्क को बहुत बड़ा कर लिया और नेटवर्क को बहुत मजबूत कर लिया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के काम करने का तरीका यह है कि यह गैंग सबसे पहले लोकल गैंगस्टर से कनेक्ट करता है, वहां लोकल गैंगस्टर से ऐसे लड़कों को हायर करवाता है लॉरेंस बिश्नोई का गैंग जो हथियार चलाने में एक्सपर्ट होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, शूटर्स के तौर पर जो लड़के भर्ती किए जाते हैं वो अक्सर गरीब या फिर कम उम्र के लड़के होते हैं जो जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में रहते हैं और फिर अपराध की दुनिया में आ जाते हैं। इन शूटर्स को कई बार यह भी पता नहीं होता कि उनका टारगेट कौन है। वो लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम कर रहे हैं, उनको यह भी नहीं पता होता है। उन्हें सिर्फ यह बताया जाता है कि उन्हें मारना किससे, यानी कि सिर्फ टारगेट की जानकारी दी जाती है, वो भी एंड मोमेंट पर। और फिर उसके बाद वो वारदात को कैसे अंजाम देते हैं ये हमने पिछले कई घटनाक्रमों में देखा है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस आपको याद होगा, उसके बाद सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी और फिर बाबा सिद्दीकी मर्डर केस। इसमें आप देखें कि एक ही तरीका है कि पहले रेकी करवाई जाती है, शूटर्स को प्लान किया जाता है, रेकी करवाई जाती है और उसके बाद मौका देखकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई गैंग काफी मजबूत माना जा रहा है। हालांकि पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इस पर नजर बनी हुई है।